हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, आ जाने दो, फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा सा सही रहेगा ना। क्या होता है टेलीग्राम पे कभी कभी ना मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाता या मेरा वॉइस में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सही रहेगा। ओके, मैं हाँ स्क्रीन जी भैया। स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना इससे क्या रहेगा, सही रहेगा। ओके, तो पहले ही क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं ना, काफ़ी लोग आ गए हैं, शुरू करें तब। मेन एल्कलाइड ऑब्टेन फ्रॉम डियोस्कोरिया डेल्टोइडा, ठीक है। डियोस्कोरिया डेल्टोइडा से कौन सा ड्रग निकाला जाता है? तो ये डियोस्गेनिन करके एक ड्रग है। इससे क्या होता है, जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं इसका। जैसे कोई भी दिमाग तेज करने के लिए टॉनिक वॉनिक की तरह इसका यूज करते हैं। तो डियोस्कोरिया से डियोस्गेनिन मिलता है, ऐसा समझ लो कि दिमाग के टॉनिक का जो दवा होता है ना, तो वो है डियोस्गेनिन। क्विनीन तो जानते हो, सिनकोना से मिलता है। ये अ, इसका यूज करते हैं मलेरिया में। कौन बताएगा सिनकोना किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताओ। अरे जिसको आए तुरंत माइक ऑन करे और बताए, सिनकोना किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताओ, एनीवन? कौन सा? कॉफी किस फैमिली से बिलोंग करता है? कॉफी कॉफी रूबेसी फैमिली रूबेसी। ओके, रूबिएसी। और ये सिनकोना? रूबेसी फैमिली से। ओके, और सरपेंटीन कहाँ से निकाला जाता है? सरपेंटीन जो रावोल्फिया सर्पेंटाइना। और ये बिलोंग करता है एपोसाइनेसी फैमिली से। ओके, तो देखिए इकोनॉमिक बॉटनी में आपको कौन सा प्लांट किससे बिलोंग करता है, उससे क्या निकाला जाता है, उसका क्या यूज है, पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है सेफ्रॉन करके है, सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो ये कहाँ से होता है? स्टाइल और स्टिग्मा जो होता है ना, वहां से मिलता है। तो इससे आप और सारी चीज, जैसे कि सेफ्रॉन किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है सेफ्रॉन, बताइए कोई। इरिडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोकस सैटिवस। ओके, तो एक क्वेश्चन से देखिए, ये सेफ्रॉन करके है, इसको हिंदी में हम केसर बोलते हैं। हाँ, वो जुबा केसरी वाला एड आता है ना उसमें, तो वही वाला। तो इससे देखिए दो क्वेश्चन और बन गया कि सेफ्रॉन का जैसे केसर बोलते हैं, और इसका फैमिली क्या है? इरिडियेसी है, साइंटिफिक नेम क्रोकस सैटिवस है। ओके, आगे चलते हैं। म्यूट कर लो अपने आप को, जो मतलब नहीं बोलना है तो म्यूट कर लो अपने आप को। अगला क्वेश्चन है SBRI शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऐसे करके बहुत सारा चीजें पूछा जाता है, जैसे ये पूछा जाता है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, फिलीपींस कटक, ऐसे करके है ना। बहुत सारा चीज आपसे, CDRI कहाँ पे, लखनऊ पे है। तो जो जो इंस्टीट्यूट जहाँ जहाँ पे है, जो इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए, ये राइस वाला जो है कोयम्बटूर, सॉरी, शुगर केन वाला जो है आपका कोयम्बटूर में है, ये वाला तो सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कत्था। कत्था हर्ट वुड से निकाला जाता है। आपको जैसे हर्ट वुड आ गया, तो हर्ट वुड होता है, लाइट वुड होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पता रहे कि हाँ, हर्ट वुड जो होता है डेड हो जाता है, अंदर वाला पार्ट होता है। लाइट वुड जो होता है वो कंडक्शन का काम करता है, ऐसे ठीक है। सैफ वुड भी बोलते हैं। तो जो कत्था ऑब्टेन किया जाता है एकेसिया कटेजू से ऑब्टेन किया जाता है ना। कत्था जैसे पान में मिलाया जाता है, आप सबको पता है। ओके, ठीक है, बोलो। भैया के हाँ, बारे में बता दीजिए, किसके बारे में? उसका स्पीसीज जो है, और एकेसिया का जैसे एकेसिया अरेबिक, ये अलग अलग प्लांट है। देखो एकेसिया ऑरिकोलीफॉर्मिस करके है ना, यहाँ पे शायद फिलोड मिलता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑरिकोलीफॉर्मिस वाला ना, वो फिलोड होता है, पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है, तो फिलोड। तीन चीज होते हैं, पढ़ा होगा, फाइलोक्लेड, क्लेडोड और फिलोड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो फाइलोक्लेड क्या होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम लीफ लाइक बन जाता है, और जो लीफ होते हैं वो स्पाइंस में बदल जाते हैं। तो फिलोक्लेड नागफनी में मिलता है, ठीक है। किसमें? नागफनी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बताओ। अपुन्सिया। ओके, और फिर एक क्लेडोड होता है। क्लेडोड और तुम्हारा क्लेडोड और फिलोड जो होता है, क्लेडोड को ऐसे कहेंगे कि वो भी फाइलोक्लेड की तरह ही होता है।
जो तुम्हारा फाइलोक्लेड में नोड और इंटरनोड होता है वो मल्टीपल हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, लेकिन क्लेडोड में जो इंटरनोड होता है सिर्फ एक होता है, रस्कस वस्कस में मिलता है। और ये फिलोड जो हो गया वो पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे एकेसिया ऑरिकोलिफॉर्मिस हो गया, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया भी बोलते हैं इसे। तो ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। ये वाला है। अगला क्वेश्चन है विटीज। विटीज जो है इज ए टेंड्रिल क्लिम्बर। ठीक है, एक चीज पूछूंगा आप सबसे, बताइए टेंड्रिल और ट्विनर में क्या अंतर होता है, बताओ कोई। व्हाट डू यू मीन बाय द टेंड्रिल एंड ट्विनर, बताओ, इनाम मिलेगा। हेलो, भैया टेंड्रिल तो वो होते हैं स्ट्रक्चर जो स्टेम से निकलते हैं, और स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है, मतलब क्लाइंब करने के लिए। और ट्विनर? ट्यूनर भी स्टेम का ही है, लेकिन देखो मैं बताता हूँ, सब लोग सुनना। टेंड्रिल और ट्विनर दोनों ऊपर की ओर चढ़ते हैं। टेंड्रिल चढ़ने के लिए ना वो क्या करता है, स्टेम से ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, वो किसी भी बेस को पकड़ के चढ़ता है ना, ये हुआ टेंड्रिल। ट्विनर में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, कोई भी टेंड्रिलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ट्विनर ना किसी भी सपोर्ट को लपेट के चलता है, चारों ओर से उसको पकड़ पकड़ के लपेट लेगा, घूम घूम के चढ़ेगा उस पर, उससे कोई भी टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर नहीं, रूट वूट नहीं निकलता है ना। तो ट्विनर क्या होता है, किसी सपोर्ट को चारों तरफ से ऐसे घेर घेर के चढ़ता है, मनी प्लांट ये सब हो गया। तो टेंडिल ट्विनर ये हो गया। हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, विटीस। विटीस को हम क्या बोलते हैं, अंगूर होता है ना। तो अंगूर इससे बोल रहा है कि किस लिए बनाया जाता है, तो अंगूर से क्या बनता है, शराब बनता है, वाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है। विटीस मतलब समझ गए, अंगूर, अंगूर से क्या बनता है, शराब बनता है। इसमें क्या क्या लगाया है लोगों ने, थोड़ा मैं ये भी देखता चलता हूँ। मतलब डी लगाया, वाला ओलाटाइल आयल, तो इन लोगों को आप सबको मतलब जिन्होंने ओलाटाइल आयल लगाया है इनको पता नहीं है कि विटीस का मतलब अंगूर होता है। चलो अगला क्वेश्चन है हेना करके। हेना एक मतलब मेहंदी होता है, ऐसे कह सकते हो। हेना फ्रॉम द लीफ एंग प्लांट। तो हेना जो बालों को रंगने के लिए किया जाता है ना। तो बस ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, जानना है कि हेना जो है लाउसोनिया इनर्मिस करके एक प्लांट है, हेना उससे निकलता है। इंडिगोफोरा से निकलता है एक डाई, जो ऑरेंज कलर का होता है। जिंगिबर ऑफिसिनेल्स हल्दी का नाम है, जो कि एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह यूज किया जाता है। और करकुमा लोंगा भी वही चीज है, ठीक है। हल्दी को ही बोलते हैं, दोनों अलग अलग स्पीसीज है। मैं सही बता रहा हूँ ना, जिंगीबर और करकुमा तो हल्दी को ही बोलते हैं ना, कि कुछ और अलग, बताओ। हाँ भैया जो सी है वो तो जिंजर है। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ जिंजर है वो, अदरक। ओके ओके ओके। और जिंजर है वो, और करकुमा लोंगा जो है हल्दी है। जिंजर का यूज हल्दी है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ्टन फ्रॉम द फ्रूट वॉल। देखिए यहाँ पे कार्टन बहुत लोगों ने लगा दिया, तो कार्टन नहीं लगाना चाहिए। कार्टन जो होता है देखिए वो जाइलम फाइबर से निकलता है ना, जाइलम फाइबर से कॉटन होता है। और ये जो होता है, सॉरी सॉरी, कॉटन जो होता है सीड 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 जो होता है, सीड के एपिडर्मिस से वो कॉटन होता है ना। और जो क्वायर होता है वो फ्रूट वाल, नारियल से क्वायर निकाला जाता है, कोकस न्यूसीफेरा से। और कार्टन जो होता है आपका वो निकाला जाता है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लैक्स किससे निकलता है, लाइनम करके एक लाइनम इंस्टीट्यूशम करके एक प्लांट है, उससे निकलता है। और मुंज के बारे में तो मुझे पता नहीं है, कोई बताएगा मुंज क्या है, ये मुंज क्या होता है, किसी को पता है, कहाँ होता है? ओके कोई बात नहीं है। अच्छा कार्टन का साइंटिफिक नेम बताएं, गॉसिपियम हर्सुटम होता है। ओके हेक्साप्लांट। चलिए आगे चलते हैं। भैया हाँ जो कॉटन है वो तो फ्लोएम फाइबर है ना। नहीं नहीं नहीं, सीड सीड एपिडर्मिस, वो सीड सीड के ऊपर हेयर रहता है ना। तो फ्लोएम फाइबर नहीं है कार्टन। कार्टन फ्लोएम फाइबर में लेप्टोम में जो आता है वो कार्कोरस कैप्सुलैरिस करके वो जूट होता है ना, उसको हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। ओके ये सीड हेयर से कार्टन निकलता है, याद रख लेंगे। इसलिए फ्रूट वॉल से तो क्वायर निकलता है जो मीजोकार्प से निकलता है ना। चलिए आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड पूछ रहा है, तो देखिए राइस है, ठीक है। बंगाल में चले जाइए तो वहाँ पे लोग राइस मच्छी बहुत खाते हैं, और हम हर इंडिया के हर एक कोने में राइस इज द मेजर फूड क्रॉप। तो ये बहुत लोगों ने में पूछ रहा है। क्या हुआ,
अरे तो वर्ड, पूरे वर्ड में पूछो। हाँ तो राइस ही है, राइस ही है, गूगल कर लेना, राइस ही है, व्हीट नहीं होगा। और किसी ने बार्ले लगाया है, बार्ले नहीं है, ये राइस ही है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अ ड्रग इज ऑफ्टन फ्रॉम रूट्स टू क्योर मेंटल डिसऑर्डर। तो राउल्फिया हमने बताया एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, राउल्फिया सरपेंटिना। तो इसके रूट से निकाला जाता है सरपेंटीन, ठीक है। तो उससे यूज किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर क्योर करने के लिए। नेपेंथीज किसने लगाया भाई? नेपेंथीज से कोई भी ड्रग नहीं निकाली, मेरे हिसाब से तो आज तक मैंने पढ़ा नहीं है। काफी लोगों ने सही किया है। कोई बताए अश्वगंधा किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसका फैमिली मतलब उसका साइंटिफिक नेम क्या है? वेरी गुड। रिसिनस किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूफोर्बिएसी। ओके चलो, मम्मी बाद में खा ले, बब्बी खाली नहीं। अगला क्वेश्चन है पेट्रो प्लांट बिलोंग टू द फैमिली। तो पेट्रो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है? सबसे पहले आपको ये पता करना होगा, यूफोर्बिएसी से बिलोंग करता है ना, ठीक है। अब यूफोर्बिएसी में होता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, उसमें होता क्या है, एक फीमेल पार्ट होता है और मल्टी बहुत सारे मेल होते हैं, तो वो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कप शेप्ड इनवोल्यूकर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। तो ऐसे करके बटर का फैमिली किसे बोलते हैं? रेननकुलेसी। वेरी गुड। द फैमिली हैविंग एपोकार्पस ओवरी, ये कौन सा होगा? ये भी रेननकुलेसी को हम कह सकते हैं, ऐसे एपोकार्पस बहुत में होता है। कैरियोप्सिस तो आपका होता है ग्रामिनी में या पोएसी में। ओके, तो ऐसे करके हम एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पायरेथ्रम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट हैविंग फैमिली। तो पायरेथ्रम कहाँ से मिलता, किस फैमिली से मिलता है? पायरेथ्रम क्रायसैंथेमम से मिलता है ना, ये एक इंसेक्टिसाइड है। एस्टेरेसी फैमिली। ओके, तो ये होता है इंसेक्टिसाइड, एस्टेरेसी फैमिली से मिलता है। एस्टेरेसी फैमिली इज द लार्जेस्ट फैमिली इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलता है जियोकार्पी क्या होता है? बहुत लोगों ने 20 ही मारा है। जियोकार्पी बताइए कोई। मतलब भैया जब फ्रूट जो होता है जियो मतलब सॉइल में मतलब जो उसके होते हैं, सॉइल के अंदर जब ग्रो कर रहा है तो वो जियोकार्पी है। और इसका जो है ये जो आपका मूंगफली खाते हैं एराइकिस हाइपोजिया वो है। और ये आर्टोकार्पस जो है ये कटहल है, यहाँ पे आपको वो देखा जाता है कॉलीफ्लावरी, ठीक है। कॉलीफ्लावरी जो देखा जाता है कटहल में, कॉलीफ्लावरी कोई बताया क्या होता है? जब डायरेक्ट ब्रांच पे मतलब फूड या फ्लावर लगे या सीड लगे। ग्लाइसिन मैक्स आपका सोयाबीन है, ये समझते हैं। ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। काफी तेज हो आप सब। सोर्स ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल क्या होता है पहले बताओ कोई। भैया जो प्लांट से फ्यूल निकालता है, ओके कोई यूज किया जाता है। ओके, ऐसे कर सकते हैं किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटी से अगर हम कोई भी चीज ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो बायो कहलाएगा। और फ्यूल है तो बायोफ्यूल, अगर फूड है तो बायोफूड, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जट्रोफा है, जट्रोफा कर्कस करके प्लांट होता है, यूफोर्बिएसी से बिलोंग करता है ना, रेड रेड फ्लावर होते हैं। ओके, उससे निकाला जाता है बायोफ्यूल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ मिलेट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हेलो, ये क्वेश्चन बताओ विच वन इज नॉट अ मिलेट। तो ये क्या बताना है? ट्रिटिकम जो है, देखो ट्रिटिकम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं है। तो गेहूं जो है ग्रेन है, ठीक है। और ये पेनिसेटम हो गया, पैनिकम हो गया, एलिशिन, ये सब ग्रेन है, सॉरी ये सब मिलेट है। और इसका हिंदी में नाम क्या होता है आप जाके आप सब पढ़िएगा, पीडीएफ दिया हूँ, मुझे भी एक्चुअली में पता नहीं है, ठीक है। तो ट्रिटिकम बस ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगा दो ना कि मिलेट जो है और ग्रेन जो अलग अलग है, ट्रिटिकम जो है ग्रेन है, राइस भी ग्रेन है। तो ऐसे करके काफी लोगों ने सही किया है, एक आध दो लोगों ने डी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ड्रूप कौन सा है इनमें से? क्या बढ़िया क्वेश्चन सेट हुआ है। ड्रूप, ड्रूप क्या होता है? जिसका ईपी कार्ब बहुत हार्ड होता है, उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। तो आलू, टमाटर, गेहूं बहुत लोगों ने मारा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रूप जैसे ड्रूप में जैसे बेल आ गया, एजिल मार्मलस हो गया, ठीक है, सुपारी आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक मिलाने के लिए मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था, 81% लोगों ने सही किया है। लेकिन देखिए लेडी फिंगर होता है भिंडी, इसका साइंटिफिक नेम होता है एबेलमोसस स्कुलेंथस, बिलोंग करता है यह फैमिली मालवेसी से। तो बी का आपका ए का हो गया 2, तो ए में देखिए 2 एक ही में था, तो इससे ही से आप कर सकते थे
एलमंड होता है आपका प्रूनस बोलते हैं, रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रेप्स है आपका ये विटिस वेनिफेरा, ग्रेप्स किस फैमिली से बिलोंग करेगा, ये भी शायद रोजेसी ऐसे करके, मुझे एग्जैक्ट नहीं है कोई किससे, अच्छा विटेसी, हाँ हाँ अलग फैमिली है। ओके, कैस्टर्ड एप्पल है एनोना एक्वेमोसा शरीफा बोलते हैं, जो कि एनोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इससे बताओ एनोनेसी में किस प्रकार का एंडोस्पर्म मिलता है? रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब क्या है, क्या है रूमिनेंट का मतलब? देखो जैसे सुपारी देखा है, सुपारी देखा होगा, रूमिनेंट उसमें भी रूमिनेंट मिलता है। तो रूमिनेंट का मतलब होता है जिसमें रिज एंड फरो लाइक स्ट्रक्चर मिले। जैसे सुपारी को तोड़ के देखोगे तो उसमें व्हाइट एंड रेड कलर का ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे लाइन की तरह दिखेगा ना, रिज एंड फरो दिखता है, तो वही होता है आपका रूमिनेंट, उसका मतलब जिसमें रिज एंड फरो लाइक स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते हैं। एन इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब तो जानते हो, जो कि खतरे में है, जिसका स्पीसीज बहुत कम हो गया है, तो राउल्फिया सर्पेंटिना है। अब आप ये सोचेंगे कि इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे ये इंडेंजर्ड बन गया, तो जैसा कि आपको पता है राउल्फिया से हम सर्पेंटीन ये सब ड्रग रोग निकालते हैं, तो इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ऐसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं कह दूं कि राउल्फिया सर्पेंटिना इज ए इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हाउ इट इज मेक इंडेंजर्ड, कैसे ये इंडेंजर्ड हो गया, तो आप कहेंगे क्योंकि ह्यूमन ने बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया इसको, जहां जहां थे उसको तोड़ के उखाड़ के उसका जड़ निकाल के उससे दवा बनाने लगे, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन से ये इंडेंजर्ड स्पीसीज बन गया। ओके, एकेसिया अरेबिका हो गया, रोजा इंडिका, एजेरिटा, ये सब बनते हैं। एजेरिटा से एक इंसेक्टिसाइड मिलता है, किसी को नाम पता है क्या होता है वो इंसेक्टिसाइड? ओके, अगला क्वेश्चन है मेजर सोर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज। तो शुगर के लिए मेजर सोर्स क्या है? शुगर केन है, सबको पता है, ग्रामीणी से बिलोंग करता है। शुगर केन से एक क्वेश्चन बनता है कि स्टिल्ट रूट मिलता है इसमें। स्टिल्ट रूट क्या होता है, अब आप ये सब बताएंगे। स्टिल्ट रूट, यस, जो लोअर नोड से निकलता है, जो लोअर नोड से निकल के उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो स्टिल्ट रूट होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। वनीला इज ऑब्टेन फ्रॉम, वनीला तो वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम तो बहुत खाए होगे आप सब, नहीं तो सुना तो जरूर होगा। तो ये आर्किड से मिलता है वनीला, ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। फ्रूट से, जो आर्किड का फ्रूट होता है ना, उससे निकलता है मोस्टली, ठीक है। तो इसमें बहुत लोगों ने गलत किया है, ये तो पता होगा आपको वनीला आर्किड से, लेकिन शायद से ना पता था कि फ्रूट से निकलता है, इसलिए आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। क्विनीन जो आपका रूबियसी फैमिली से बिलोंग कर, क्विनीन ये इससे निकलता है ना, सिनकोना से, मलेरिया के लिए यूज होता है। एक और प्लांट है आर्टिमिसिया एनोना करके, उससे भी मलेरिया के लिए ड्रग बनता है। तो क्विनीन आपका बिलोंग करता है सिनकोना से। एट्रोपा बेलाडोना बिलोंग करता है आपका सोलेनेसी से, और धतूरा भी उसी से है। पापावर सोमनीफेरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पापावेरेसी से बिलोंग करता है। हीरोइन हो गया, कोडीन हो गया, ये सब उसी से बनता है ना। इसमें जो भी है पापावेरेसी का मिल्की लैटेक्स ऐसा मिलता है। तो देखिए ना, मैं इतना कह रहा हूँ ना, जब आप पढ़ेंगे ना तो पापावेरेसी है तो जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे क्रम्पल्ड पेटल इसमें होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये पीली कतीली का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइए? पीली कतीली देखा है, क्या होता है साइंटिफिक नेम? कौन सा? आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना। उसमें क्या होता है, उसको जब देखोगे ना, पीला पीला कलर का पेटल होता है, एक दूसरे के ऊपर क्रम्पल्ड होते हैं, और उसमें से मिल्की लैटेक्स निकलता है ना, तो वो जो है ऐसे करके फिर कॉर्डियस सेपल होते हैं, मतलब वो फिर तुरंत गिर जाते हैं, कॉर्डियस का मतलब होता है, ऐसे करके पढ़ाना एक्सप्लेन करना है, बहुत कर सकते हैं। और कुछ बोल रहे हैं कोई? कनेर की बात कर रहे हैं क्या? अरे नहीं यार, पीली कतीली वो कांटा होता है ना, भंबाड़ हमारे तरफ गांव में बोलते हैं, जिसका कांटा लीफ पे भी कांटे होते हैं, देखी नहीं हो? हाँ समझ गए, हाँ देखे हैं। हाँ हाँ, वो आर्जीमोन मैक्सिकाना करके है उसका नाम। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट करके है। हैविया ब्रेजिलेंसिस, हैविया से रबर मिलता है। रबर मिलता है तो हैविया का रबर कहाँ है? ए का 4, ए का 4 एक ही में ऐसे कर सकते थे। फोइनिकुलम से क्या है? फोइनिकुलम वल्गर से हम मसाले निकाल सकते हैं। एकेसिया कटेचू से कत्था होता है। कैनाबिस सटाइवा भांग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ मेडिसिन फ्रॉम ब्रोंकाइटिस इज गॉट फ्रॉम। तो एधाटोदा करके एक प्लांट है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कोई बता सकता है क्या ये? एधाटोदा, हेलो, देखो
एथातोडा बिलोंग करता है एकेंथेसी फैमिली से। तो इससे ब्रोंकाइटिस जो मतलब जैसे मुझे अभी खांसी आ रही है ना, तो ऐसे करके ब्रोंकाइटिस में भी ऐसे होता है, बार बार बहुत खांसी, ऐसे लंग का प्रॉब्लम है वो, मतलब कह सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो उसके उपचार के लिए एथातोडा से मेडिसिन निकाला जाता है। ये बिलोंग करता है एकेंथेसी फैमिली से। याद कर लो, एकेंथेसी फैमिली में 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैं बता देता हूँ। वहाँ पे मिल जाता है आपको सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ किसका डिपोजिशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। रेफाइड होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। और देखो ना, सीड विथ जकुलेटर करके एक क्वेश्चन बनता है एकेंथेसी से, जो कि जकुलेटर होता है ना, जब एकेंथेसी के सीड को पानी में डालोगे ना, वो चिटपुटिया की तरह बोलता है ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा आवाज करके। और एक अनइक्वल एंथर लोब वहां पे मिलता है, ऐसे करके क्वेश्चन। बस इतना जान लो। सिस्टोलिथ वाला और सीड विथ जकुलेटर वाला एकेंथेसी से इंपॉर्टेंट है। राउल्फिया सर्पेंटिना जानते हो, करकुरमा लोंगा जानते हैं, हेमीडिस्कस ये भी एक प्लांट है, इससे भी निकलता है, लेकिन फैमिली तो नहीं पता मुझे। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर केन? बहुत सिंपल, सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है। इसमें तो कुछ और बताने हैं। देखो, और जो है ना मुंजा उंजा, अगर देखो अपने से करना हो तो बारबेरी, ये सब ग्रासेस की कुछ है नाम, देखोगे तो आएंगे, सैक्रम, मुंजा, बारबेरी, स्पॉन्टेनम, तो ये ग्रासेस कुछ है, गूगल करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्विट ऑफन पल्स क्रॉप आर नॉट मैन्योर्ड विथ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ये पल्स वाले क्रॉप है, मतलब दलहनी फसल होते हैं, उसमें नाइट्रोजन वाले खाद क्यों नहीं डाले जाते? क्या मतलब है कि हम उसमें नाइट्रोजन वाले खाद मतलब नहीं भी दिए तब भी वो काम चला लेंगे? वो काम इसलिए चला लेंगे क्योंकि वहाँ पे नोड्यूल होता है, रूट नोड्यूल जो होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोगों ने गलत किया है? काफी लोगों ने। तो भाई इसका मतलब यही था कि हम उसको खाद नहीं देंगे नाइट्रोजनस वाला, तब भी उसका क्या होगा, कैसे रहेगा, वो वहां पे नोड्यूल रहेगा, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेगा। सिंपल सी बात है। रत्ती क्या होता है? रत्ती के बारे में बताए कोई? रत्ती के बारे में बताओ भाई। रत्ती का नाम सुना है कभी? सोनार हाँ, सोनार के यहाँ रत्ती होता है। इसे हम क्रैप्स आई बोलते हैं, क्रैप्स आई भी बोला जाता है। ऐसे गुमची जानते हो? गुमची, और वो रेड एंड ब्लैक टाइप का ऐसे होता है, उसका माला वाला बनता है। सुना है गुमची किसी ने नाम? यस सर, सुने हैं। हाँ, गुमची होता है, उसको पानी में भिगो दोगे ना तो वो ऐसे बड़ा बड़ा हो जाता है, उसका माला बनता है ऐसे करके। अर्बस पेक्टोरियस करके नाम होता है। और देखो, ग्लाइसिन मैक्स तो आपका सोयाबीन है। प्रूनस मैंने बताया, प्रूनस ऐसे बादाम होता है। एकरस जो होता है, एकरस सटोपा या जटोपा करके, इससे चिलगम बनता है। चिलगम जो खाते हो ना, एकरस जटोपा सटोपा करके ऐसे स्पीसीज है एकरस से गम बनता है, ऐसे गम चबाने वाला चिलगम। ओके, चलो। हीरोइन कहाँ पे मिलती है भाई? चंदन, हाँ, सिनकोना में हीरोइन मिलती है। मान लो फिल्म सिटी मुंबई में, मान लेता हूँ, लेकिन चलो। हीरोइन जो होता है देखो, ड्रग है, मिलता है वहाँ से, पापाया सोमनीफेरम से, पापावेरेसी से बिलोंग करता है। तो हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो गया। तो गाइज, हम डेली 7 बजे बॉटनी द बर्निंग डिजायर ग्रुप में अपने क्विज कर रहे हैं। जैसे देखिए, 4 तारीख को क्विज हम करेंगे जेनेटिक्स का, आज, जो कि मैं वीडियो आज ही अपलोड कर रहा हूँ। फिर ऐसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फिर मॉक टेस्ट करेंगे, फिर इकोलॉजी इवोल्यूशन, ऐसे करके हम हर एक बॉटनी के हर एक चैप्टर से क्विज करेंगे। और जैसे ही क्विज खत्म होगा, हम करेंगे अपना गूगल मीट पे डिस्कशन। और ये डिस्कशन गूगल मीट का ही है, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, या तो मैं उसे अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्विज दीजिए, फिर डिस्कशन में आइए और डिस्कस कीजिए हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने मॉक टेस्ट लॉन्च किया है फॉर एमएससी एंट्रेंस प्रिपरेशन। एमएससी एंट्रेंस हो चाहे कोई भी एंट्रेंस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएससी एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली वहाँ पे, और आपको फैसिलिटी दी जाएगी। ओके, चलिए, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।